हेलो, वेलकम इन माय चैनल डॉक्टर एन वाई आर। आज का जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सेल साइकिल का मतलब होता है ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल duplicates its contents and then divides into two. The cell cycle of duplication and डिवीजन इज़ नोन एज सेल साइकिल। इसका मतलब होता है सेल जो होती हैं वो अपने आप को पहले ग्रोथ करती हैं और सेल का जो ग्रोथ होता है वो होता है बिकॉज ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन। जब सेल की ग्रोथ होती है उसके बाद सेल का डिवीजन हो जाता है। तो ये जो दोनों इवेंट्स होते हैं डुप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस में हो जाता है और इन्हें साइकिल में हो जाता है जिसको बोलते हैं सेल साइकिल। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मसल सेल, न्यूरो सेल एंड आरबीसीज, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। आज हम इस सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल साइकिल, जिसमें हम इंटरफेज पढ़ेंगे और माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस के कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेज। इंटरफेज में होता क्या है, यहाँ पे जो सेल होती हैं अपने आप को प्रिपेयर करती हैं किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। और इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस है इसमें, जिसमें पहला स्टेज आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये जो G1 फेज है इसका मतलब होता है गैप 1 फेज, एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और G2 का फेज का मतलब क्या होता है, गैप 2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, ये फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज का और सेल साइकिल का। यहाँ पे क्या करते हैं, सेल प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और यहाँ पे सेल ग्रोथ आकर हो जाती है। मतलब जो G1 फेज होता है यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है और सेल का यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है। इसके बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं एस फेज, या हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए आकर हो जाती है। इसके बाद जो इंटरफेज का फेज आता है, स्टेज आता है, वो है G2 फेज, गैप 2 फेज। ये फाइनल फेज होता है इंटरफेज का। यहाँ पे एडिशनल ग्रोथ हो जाती है सेल को, और यहाँ पे सेल क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को सेल डिवीजन के लिए। और ये लास्ट स्टेज होता है इंटरफेज का, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेल डिवीजन। मतलब अभी तक सेल का ग्रोथ हुआ है, अब यहाँ से सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाती है माइटोसिस। माइटोसिस में कुछ स्टेजेस हम पढ़ेंगे, जिसका पहला स्टेज है प्रोफेज, प्रोटोमेटाफेज, या इसको बोलते हैं लेट प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में हम देखेंगे कौन कौन से चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम में। ये पहला स्टेज होता है माइटोसिस का, और यहाँ से क्रोमोसोम में क्या होती है, कंडेंसेशन हो जाती है। मतलब अभी तक क्रोमोसोम्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, वो कंडेंस स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, मतलब इनमें न्यूक्लियर एनवलप था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता था क्रोमोसोम्स में, वो ब्रेक हो जाता है। और जो स्पेंडल, ये जो माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स हो जाते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में। ये जो माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स जो होते हैं ये एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है प्रोटोमेटाफेज या लेट प्रोफेज। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाता है और क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाता है, और काइनेटोकोर जो होता है वो अपीयर हो जाता है इस स्टेज पे। ये जो काइनेटोकोर होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम को लिंक करता है, मतलब क्रोमोसोम को ये लिंक करता है इसके साथ, माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स के साथ। इसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम को क्या होता है, क्रोमोसोम मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। और कहाँ पे सेंटर में, कहाँ पे हो जाती हैं, मेटाफेज के प्लेट में। मतलब ये जो क्रोमोसोम है अभी तक ये यहाँ पे था, ये न्यूक्लियर ब्रेक हो गया, और ये जो स्पेंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर ऑफ द, मतलब ऑफ द सेल चले गए, जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट।
और ये जो मेटाफेज प्लेट जो होती हैं ये फिर यहाँ पे बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट क्या होता है, वो कंट्रोल करता है क्रोमोसोम मतलब एक स्टेज को दूसरे स्टेज तक जाने के लिए। तो ये जो चेक पॉइंट है यहाँ पे मेटाफेज में, उस चेक पॉइंट का नाम है स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट का काम क्या होता है, ये तब तक इस सेल को प्रोसीड नहीं होने देता है एनाफेज में जब तक पूरे क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में अलाइन ना हो जाए। और हर किसी और ये जो क्या होता है, ऑल क्रोमोसोम्स आर एट मेटाफेज प्लेट सो दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स इक्वल करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब इसका जो हर डॉटर सेल में इक्वल क्रोमोसोम्स नंबर आए, तो ये कौन इंश्योर करता है, स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। इसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है एनाफेज। एना का मतलब होता है टुवर्ड्स द एज। यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमोटिड्स क्या होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, सेपरेट कहाँ से हो जाते हैं, सेंट्रोमियर से। इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, एट द एज ऑफ द सेल। मतलब ये बीच में थे यहाँ पे, ये बीच में, ये फिर यहाँ से ब्रेक हो गए, फिर ये साइड में चले गए यहाँ पे। तो ये है स्पिंडल फाइबर, ये है सेंट्रियोल और ये है क्रोमोसोम्स, और यहाँ ये सेपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है माइटोसिस का, वो आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और यहाँ से फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कहाँ, किसके साथ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, अराउंड द क्रोमोसोम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मियासिस और मियासिस के कुछ स्टेजेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फॉर नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।